भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय। बोलिए नंदीश्वर दीप में विराजमान सभी किंचैत्यालयों की जय। बोलिए आचार्य महाराज श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति स्वाध्याय की कक्षा में स्वरुचि से आत्म लाभ के लिए, आत्म कल्याण के लिए आज पुनः उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का बहुत पुण्य है। आप सभी, हम सभी अवश्य ही भव्य जीव होंगे, तभी जिनवाणी का रसा स्वादन करने का सौभाग्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग एक बार पुनः मंगलाचरण करेंगे, भगवान की जिनवाणी की स्तुति करेंगे। उसके बाद आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, ध्यानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधानी पूर्वक ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार विद्याधर की नगरी में पहुंचे हुए हैं। उस नगरी में कनकमाला और काल समर के पुत्र के रूप में वहां पर पल बढ़ रहे हैं। नारद मुनि सीमंदर स्वामी के पास पहुंच करके प्रद्युम्न कुमार कहाँ पर हैं, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं, उनके बारे में जानकारी लेने गए। सीमंदर स्वामी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं कि वह कहाँ पर हैं, कैसे हैं। चक्रवर्ती का प्रश्न आता है कि आखिर उनका अपहरण क्यों हुआ है, उनका अपनी माता से वियोग क्यों हुआ है। इसके उत्तर में सीमंदर स्वामी बता रहे हैं कि पूर्व भवों की उस प्रद्युम्न कुमार की कुछ कथा है। स्वामी के समूह शरण में नारद मुनि पहुंचे हैं। वहां उनसे प्रद्युम्न कुमार के भव भवांतर की कथा सभी भव्य जीव सुन रहे हैं। उस कथा को सुनने पर अभी तक हमने जो पढ़ा, ये दोनों जीव पहले के भव में श्रृंगाल थे, दो भाई थे। अगले भव में ब्राह्मण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने व्रतों को धारण किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी और वे स्वर्ग में गए। इंद्र और उपेंद्र का उन्हें पद प्राप्त हुआ।
वहां 5 पल्ले की आयु का उन्होंने भोग किया और वहां भी सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन यापन किया। वहां से उस 5 पल्ले की आयु जो वर्तमान समय से हमने तुलना की थी कि हमारी तुलना में असंख्यात वर्षों की आयु है, करोड़ों करोड़ों वर्षों की वह आयु वह पूरी करके इस पृथ्वी पर उन्हें यहाँ पर जन्मे। एक का नाम है मणिभद्र और दूसरे भाई का नाम है पूर्णभद्र। इस भाव में भी उनको मुनि महाराज का सानिध्य मिलता है और पुनः उनका प्रवचन सुनकर वे व्रतों को ग्रहण इस मनुष्य पर्याय में फिर से कर लेते। 12 व्रत जो पिछले भाव में उन्होंने मनुष्य की पर्याय में लिए थे, उसी प्रकार से वही 12 व्रत वे पुनः लेने को तत्पर हैं। स्वर्गों में व्रत इत्यादि नहीं ले जाया जा सकता, भोग भूमि में भी व्रत नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पर केवल भोग होते हैं, जो उनको पिछले कर्म से मिला होता है उसका उपभोग करते हैं। ऐसी स्वर्गों में संयम संभव नहीं होता। इच्छा भले ही हो कि हम मोक्ष चले जाएं, परंतु स्वर्ग से सीधे मोक्ष नहीं जा सकते। सर्वार्थ सिद्धि का एक विमान है जो स्वर्ग में सबसे ऊपर है, पता है गुरु जी? सर्वार्थ सिद्धि नामक जो अनुत्तर स्वर्गों में मध्य का विमान है, उससे मात्र 12 योजन ऊपर सिद्धि शिला है। कितने योजन? परंतु वह सर्वार्थ सिद्धि का स्वर्ग का जो देव है वह सिद्धि शिला के दर्शन नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। सुना होगा ना आपने, है ना? अनुत्तर स्वर्गों में जो 5 अनुत्तर हैं, उनमें मध्य में जो सर्वार्थ सिद्धि है उसके जरा सा ऊपर है। 12 योजन 343 घन राजू की तुलना में कुछ भी नहीं है। उस पर भी वह देव नहीं जा सकता। वह सोचता है कब जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और बस थोड़ी सी ऊपर सिद्ध भगवान बैठे हैं अनंत अनंत, फिर भी वहां जाने के लिए वापस उन्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में आना। ऐसा मान लीजिए कि कोई लिफ्ट है ना, आजकल 100 मंजिल की लिफ्टें होती है ना बहुत, तो 100वीं मंजिल पे जाने के लिए 50वीं मंजिल से ही बस सीधे एंट्री है। क्या समझे जी? जो 100वीं मंजिल है वहां पर 99 से जाने का रास्ता नहीं। मध्य लोक से ही वहां पर जाया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये पूरा 3 लोक की ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक की, और मध्य में हमारी पृथ्वी है जिसे मध्य लोक कहा। उस पृथ्वी का नाम ग्रंथों में आचार्यों ने रत्न प्रभा बताया। क्या नाम बताया? रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा का सबसे ऊपरी भाग है चित्रा पृथ्वी। क्या नाम है? बीच बीच में जब प्रसंग आता है तो थोड़े थोड़े से नाम बताने इसलिए जरूरी होते हैं कि जिससे कि बार बार 1 बार 2 बार 10 बार सुनोगे तो अगले जन्म तक इस आत्मा में ध्यान रहेगा, कुछ संस्कार पड़ेगा। इस मध्य लोक में रत्न प्रभा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है चित्रा पृथ्वी। उस चित्रा पृथ्वी पे हम लोग बैठे हैं। अभी हम लोग जिस जमीन पे बैठे हैं इसका नाम क्या है? ग्रंथों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, अरहंत भगवान की वाणी के अनुसार चित्रा। चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम, वह 7 राजू नीचे से ऊपर, नरक की जो अंत की नीचे की जब 3 लोक का अंत है, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वह कितनी ऊंचाई है? 14 राजू। यहां से लेके यहां तक की कितनी ऊंचाई है?
बोलिए सब लोग मिलकर के, 14 राज्य। उसका मध्य में 14/2 कितना हुआ? मैथ वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, 7। तो हम लोग आधी दूरी तय करके आ गए हैं, देख लीजिए, आधा रास्ता तय कर चुके हैं। नीचे 7 राजू में नरक है, जिस नरक की दुखों की चर्चा सोम शर्मा और अग्निला जी हमने कल के स्वाध्याय में की। तो देख लीजिए नरक कितने बड़े हैं, यहां से लेके यहां तक भरे हुए हैं। और मनुष्य लोग कितना है? मध्य लोक के अंदर मात्र 45 लाख योजन, बहुत छोटा। उस पहली पृथ्वी पे रत्न प्रभा पर छोटी सी हिस्से में चित्रा पृथ्वी, उसका भी बहुत सूक्ष्म रूप 45 लाख योजन, उसमें ही मनुष्य पाएगा। उसमें भी देखिए भोग भूमियां हैं, विदेह क्षेत्र है, कर्म भूमियां हैं, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है। और भरत और ऐरावत में भी 5-5 खंड तो मलेच्छ खंड के निकल गए। मात्र आर्य खंड से ही मोक्ष जाया जा सकता है। ऐसे ही विदेह क्षेत्रों में भी जो 32 विदेह क्षेत्र हैं, उन सबके प्रत्येक के 5-5 तो मलेच्छ खंड है। जितना भी विदेह क्षेत्र है उस हर जगह में तीर्थंकर नहीं होते, हर जगह से मोक्ष नहीं होता है गुरु जी। 32 विदेह क्षेत्र में भी उसका डिवाइड बाई 6 कर दो, उतना ही आर्यखंड है, क्योंकि प्रत्येक के अपने अपने मलेच्छ खंड भी है ना। तो कितना कम भाग रह गया जिसमें से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये जिनवाणी को सुन सकता है। तो हम लोग अपने को अनलकी मत माने, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो एक तो मनुष्य बन गए और ऊपर से ऐसे क्षेत्र में जन्म गए जहां पर जिनवाणी सुनाई जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। तो बात चल रही थी कि 7 राजू पे तो हम पहुंच चुके हैं, परंतु 7 राजू से अगर अच्छे कर्म करके हम ऊपर वैमानिक देवों में जा पहुंचे, 16 स्वर्गों में पहुंच गए, उसके भी ऊपर अनुदिश, ग्रैवेयक और अनुत्तर, ये विमान होते हैं 16 स्वर्गों से ऊपर भी। नीचे के स्वर्ग जो 16 स्वर्ग हैं उन्हें कल्पवासी कहा गया, और उसके ऊपर वाले कल्पातीत। क्या कहा गया? कल्पवासी और कल्पातीत। नीचे के जो 16 स्वर्ग हैं उनमें देव और देवियां दोनों पाई हैं, 16 के ऊपर देवियां नहीं पहुंच पाती, वहां पर देव ही आएगा। अहम इंद्र उनका नाम दिया कि प्रत्येक देव अपने आप में अहम माने, स्वयं मैं इंद्र हूं, प्रत्येक देव अपने आप में इंद्र है। तो वहां पर भी आप लोग पहुंच गए, हम सब पहुंच गए, और उसके बाद भी यदि सिद्धशिला पर जाना है, वहां जाकर अवधि ज्ञान से पता चल गया, समूह शरण में जाकर के भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर ली, पता चल गया कि मोक्ष का रास्ता क्या है। सिमंदर स्वामी के समूह शरण में बैठ गए, उससे पूर्व नेमिनाथ का समूह शरण, महावीर का समूह शरण, आदिनाथ का समूह शरण, जिस भी समूह शरण के समय में वह देव उस पर्याय में होंगे तो वहां जाकर के बैठ गए, सुन लिया मोक्ष का स्वरूप। जैसे पिछली कक्षाओं में बंद और मोक्ष का स्वरूप आपने भी सुना था, और वह देव वहां पर बहुत प्रयास करना चाहे कि मैं यहीं पर दीक्षा ले लूं और मोक्ष चला जाऊं, तो क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है वह वैक्रियक शरीर है। ना उसे सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना अकाल मरण संभव है। तो जो दिगंबर मुनि महाराज का अनिवार्य 28 मूल गुण है, परिचय जय,
तो वह हो ही नहीं पाएगा पूरा। 28 मूल गुण का पालन वह कर ही नहीं पाएगा। उसे भूख ही नहीं लगेगी तो आहार कैसे करेगा? आहार के लिए निकलेगा कैसे? उसको भूख कब लगती है देव को? जितने सागर की उसकी आयु है, मान लीजिए 33 सागर की आयु है, तो उतने 1000 वर्ष बाद, 33,000 वर्ष बाद जरा सा कंठ में से अमृत झलकता है। एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद, तो ऐसे लगा लीजिए कि सागर कितने वर्षों का होता होगा, कोई लिमिट ही। तो इसीलिए वह देव चाहे कि मैं मुनि महाराज बन जाऊं और मैं इसी भव से दीक्षा लेके मोक्ष चला जाऊं, नो एंट्री। उसको वापस उस 99 मंजिल पे पहुंचने के बाद भी वापस इस 50वीं आधी मंजिल पे आना पड़ेगा। आधे रास्ते पे मनुष्य बनना पड़ेगा और पुनः मनुष्य भव में निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करनी पड़ेगी। संयम का, व्रतों का पालन करना पड़ेगा। क्यों ये प्रसंग आया? क्यों आया भैया जी ये प्रसंग? क्योंकि ये जो मणिभद्र और पूर्णभद्र नाम के बालक हैं, 5 पल की आयु स्वर्गों में भोग करके आए। क्या वहां वो समूह स्वर्ण में नहीं गए होंगे? जब पहले कह दिया कि सम्यक दर्शन का पालन वह वहां करते रहे, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन क्या उन्होंने उस 5 पल की आयु में नहीं करे होंगे? सब करे, परंतु वहां पर वह रहकर भी संयम का पालन नहीं करता है। जानते सब हैं, देखते सब हैं, अवधि ज्ञान के कारण से। सौधर्म इंद्र भी जानता है, उपेंद्र भी जानता है। सौधर्म इंद्र बने थे, उपेंद्र बने थे। साक्षात भगवान का जन्म कल्याणक बनाता है गुरु जी सौधर्म इंद्र। तो क्या उसे पता नहीं है कि भगवान कैसे बनते हैं? क्या वह कोशिश नहीं कर सकता? करना तो चाहता है, करना तो चाहता है, भावना बना कि हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इस पूरी आयु को भोग करके मेरी आत्मा में ऐसे संस्कार रह जाएं कि मैं जब भी मनुष्य बनूं तो मुझे ऐसा निमित्त मिल जाए, ऐसा संयोग बन जाए कि वहां अवधि ज्ञान से रहित होने के बाद भी मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए, मुझे निर्ग्रंथ बनने का अवसर प्राप्त हो। तो इसीलिए उस 5 पल की आयु को या सागरों की आयु को वह प्रतिदिन धर्म ध्यान में लगाता है। बहुत सारे दूसरे भोग भी हम भोगेंगे उस पर्याय में। कुछ आत्मा में संस्कार यदि रह गए, अगली पर्याय में कभी भी ऐसा निमित्त बनेगा तो मुझे तुरंत याद आ जाए कि मैंने पिछले भव में क्या कार्य किया था और क्या भावना भाई थी। तो तुरंत यदि वैसा निमित्त मिलेगा तो मैं कहूंगा कि भैया बहुत हो गया, फटाफट से काम। तो हम लोग यहाँ बैठ करके ऐसी भावना भाएं कि हम स्वर्ग में अगर चले भी गए सम्यक दर्शन के साथ तो वहां पर भी हमारा जिन धर्म नित्य प्रतिदिन वृद्धिगत होता रहे, बढ़ता रहे। और उसके बाद यदि इस धरा पर, इस मध्य लोक में, रत्न प्रभा पृथ्वी पर, चित्रा पृथ्वी पर हमारा पुनः जन्म हो, तो इस भव में यदि मोक्ष नहीं मिल पाया, अगले भव में मिल जाए, ऐसी भावना नित्य प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। तो प्रसंग इसलिए था कि आप लोगों का प्रश्न आ सकता था कि वे छोटी सी मनुष्य पर्याय की उस ब्राह्मण की आयु थी अग्निभूति और वायुभूति के रूप में, उसके बाद 5 पल की आयु में देवों के रूप में भोग करके आ गया और पुनः यहां पर आकर के उनका जन्म मणिभद्र और पूर्णभद्र के रूप में हुआ। तो इतनी करोड़ों वर्षों की आयु बीच की तो उसे याद नहीं आ रही। क्या समझे कि बीच की आयु जो वो देव पर्याय में भोग करके आया उसे इतनी ध्यान नहीं है, परंतु जैसे ही उस कुतिया को और उस चांडाल को उसने देखा तो उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। ऐसा क्या कारण है? बिना अवधि ज्ञान के दोनों परस्पर आलिंगन कर रहे हैं, सड़क पे चलती हुई वो कुतिया का जीव और उस चांडाल का।
समझ में नहीं आ रहा है क्यों मोह बढ़ाया, उनको घर ले जाने की भावना कर रही है, प्रेम बढ़ाया उनका भी, चांडाल और कुतिया का भी और उन बालकों का भी। फिर वहां उन मुनि महाराज के पास पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न कर डाला। मुनि महाराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि बेटा ये पूर्व भव के तुम्हारे मनुष्य पर्याय के माता पिता, इनको हाथों में आया हुआ रत्न मिला था लड्डू की तरह, और उसको कोयला समझकर भस्म कर दिया, फेंक दिया। जैसे नीलमणि किसी को मिल गई हो, कोहिनूर मिल गया हो, लेकिन पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लगा कि ये मणि तो चुभ रही है। हीरा जहर होता है अगर खाएंगे तो, है ना। हीरे को अगर कोई खाएगा तो बोला है कि मर जाएगा, पारे को कोई खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन उन दोनों की एक भूमिका है, पारा जिस जगह काम आएगा वहां कोई और चीज काम नहीं आ सकती, हीरा जिस जगह काम आएगा और जगह काम में नहीं आ सकती। तो ऐसे ही जितने भी रत्न हैं, चाहे नीलम है, माणिक्य है, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न हैं, उनको धारण किया जाता है, खाया थोड़ी। तो ऐसे ही उन रत्न को धारण करने के बाद भी सोम शर्मा और अग्निला ने क्या किया, उनको लगा ये तो चुभ रहे हैं रत्न, ये नियम संयम अपने बस की बात नहीं है, उसको सही रूप से वह धारण नहीं कर पाए, पूर्ण रूपेण सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसके अभाव से, उसकी कमी से उसके छोड़। उनके बालक कहाँ पहुंचे, इंद्र और उपेंद्र, और वो दोनों माँ बाप कहाँ पहुंचे, नरक में। उधर 5 पल में वो स्वर्ग के भोग भोग रहे हैं, और इधर 5 पल वो दोनों जीव नरक के कष्ट भोग रहे हैं। ताड़न, पीड़न, काटा जाना, मारा जाना, उबाला जाना तेल में, है ना। किस प्रकार से वहां के पत्ते होते हैं, आपने पत्ते कि वह पत्ते ऐसे होते हैं कि जैसे तलवार की धार के समान है, उन पत्तों से वह काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, एक दूसरे को भी मारते हैं। नरक में रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पिछली कसाई को भोग करके, पिछले जो पाप कर्म के उदय को भोग करके शांत परिणामों से वहां वह जीव, नरक से भी जीव क्या करता है, अगर कोई मार रहा है तो उसको मारे। जैसे वर्तमान में आप देखिए किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी स्थान में बहुत सारे जीव एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या होगा, अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे, पहले ही कुछ भी नहीं है उनके पास खाने को, पीने को, रहने को। मान लीजिए कि जंगल का कोई जीव है, उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ऐसे किसी स्थान पर, किसी देश में उत्पन्न हुआ है जहां युद्ध हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है भोगने के लिए, खाने के लिए, मकान भी नहीं है रहने के लिए, फिर भी एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं छोटी छोटी वस्तुओं के लिए। तो उसके कारण से, कसाई की अधिकता से, उस भव में भी वो बहुत कष्ट भोग रहे हैं और भविष्य में भी बहुत कष्ट भोगेंगे। ऐसे ही उन दोनों नारकियों का हस्त्र हुआ। छोटे से जीवन में, कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मनुष्य की पर्याय में कितने जानवर बलि दे दिए होंगे, कितना मांस खा लिया होगा, कितनी कषाय कर ली होगी, बहुत थोड़ी, परंतु उसके परिणाम से करोड़ों अरबों वर्षों तक उस नरक में कष्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी जीव आपके आसपास आपको लगते हैं, कल यहाँ पर बकरीद का दिन है, आपको लगे कि खून की नदियां लोगों ने बहा दी हैं, तो उनका पता नहीं क्या होगा, उनका जो भी होगा, अपन बुरी भावना क्यों करें। हम तो चाहेंगे कि सबका कल्याण हो, सबको सन्मति मिले, सबको अच्छी बुद्धि मिले। उन जीवों का जो भी होगा अच्छा होगा, उनकी जो भी भावना है, किसी भी जीव का हम बुरा क्यों सोचें, है ना। सारे संसार के जितने भी जीव हैं
पहले भी प्रसंग आया था कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पूर्व भव में आपका माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सगा संबंधी, मित्र इत्यादि नहीं रहा। तो उन सबका हम बुरा क्यों सोचें? पिछली पर्याय में पता चला हमारा कोई रहा हो और हम सोचेंगे ये मर जाए, इसको बहुत कष्ट मिले, ये नरक जाए, त्रियंच जाए, क्यों सोचें भाई? हम अपना मन हमेशा अच्छा रखें, हम अपने भाव सबका कल्याण हो, कुर्वन्तु नो मंगलम, इस प्रकार से हम। परंतु ये ध्यान रखें कि जिस जीव ने भी अगर कोई गलत कार्य किए हैं, इस छोटे से जीवन में बहुत थोड़े समय के लिए गलत कार्य करेगा, परंतु भविष्य की पर्यायों में कई लाख गुना ज्यादा, कई करोड़ गुना ज्यादा उसका फल चुकाना। एक बार नरक चला गया तो कम से कम आयु नरक में 10,000 कम से कम है। एक भी मर्डर कर दिया इस जीवन में, एक भी जीव का मांस खा लिया, बड़े ही घमंड के साथ कि बड़ा मजा आ रहा है चिकन खाने में, बकरा खाने में, बलियां देने में, मिनिमम तो 10,000 के लिए। राजा श्रेणिक का वह जीव मांस नहीं भी खाया, मात्र मुनि महाराज के गले में एक सांप मार के डाल दिया, 7वें नरक का बन किया, 33 सागर का, है ना। परंतु उनका कुछ उपकार रहा, कुछ उनकी धर्म पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ उनको पुण्य से मिल गई थी, जो क्या नाम था धर्म पत्नी का? रानी चेलना, ठीक है ना, बड़ा फेमस नाम है। संयोग से बहुत धार्मिक उनको पत्नी मिल गई, जो उनको धीरे धीरे करके जैन धर्म के प्रति ले आई। जैन धर्म को नहीं मानते थे, बिल्कुल कट्टर थे, वेदों को मानने वाले ब्राह्मण, अन्य धर्म के बहुत श्रद्धान था उनका, परंतु उनकी पत्नी ने उनको ऐसे ही स्वाध्याय कोई निमित्त मिला करा डाला। तो ऐसा संयोग बना कि भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के पहुंच गए और उनके पक्के चेले बन गए। जब ये ग्रंथ भी शुरू हुआ तो सबसे पहले राजा श्रेणी की राजगिरी में विपुलाचल पर्वत पे जाके पहुंचे, वही प्रश्न पूछ रहे हैं। उस कारण से थोड़ा पाप कम हो गया, परंतु नरक में आज भी है बैठे। हम लोगों के लिए इतने सारे स्वाध्याय देके चले गए, हमारे ऊपर कितना उपकार करके चले गए, परंतु जो कर्म किए उसको पूरा करना पड़ा। थोड़ा कम हो गया, माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, लेकिन पूर्णतः वह पाप कर्म से निवृत्त नहीं होता, थोड़ी सी आयु कम हो गई। 7वें नरक से पहले नरक में वह पहुंच गए। 84,000 वर्ष की उनकी आयु रह गई 33 साल। लेकिन हमें अपने वर्षों से तुलना करें, 60, 70, 80 वर्ष की हमारी आयु है, तो 84,000 वर्ष की आयु कितनी होगी? उसमें यही कष्ट भोग रहे हैं जैसे अग्निला और सोम शर्मा ने 5 पल्ले तक। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, हमें चांडाल का जीव और कुतिया का जीव बनना है या इस भव को अपना साकार करना है, इसको अच्छे कर्मों में परिवर्तित करना है। तो कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा, हमने सीखा, उन्होंने मुनि महाराज ने बताया कि किस प्रकार से ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं पिछले जन्म के। और अब कल को सुना था कि वो दोनों कुतिया और वह चांडाल, उन दोनों पुत्रों के पीछे पीछे वे भी मुनि महाराज के पास पहुंच गए थे लग करके। मुनिराज के कथन से सेठ पुत्रों को अपना संबंध ज्ञात हो गया। अरे एकदम देखते ही, अच्छा इस चक्कर में इनके प्रति हमारा प्रेम उमड़ आया है और ये भी हमें चाट रही है कुतिया। उन्होंने धर्म स्नेह के वशीभूत होकर चांडाल एवं कुतिया को व्रत ग्रहण कराया। देखिए कहते हैं ना कि इस भाव में भाई ये छोटी जाति का है, ये वो है, ये वो है, व्रत ग्रहण नहीं कर सकता है, सब देखा।
चांडाल व्रतों को ग्रहण कर रहा है, कुतिया व्रतों को ग्रहण कर रही है। तो पिताजी, तो कभी भी कोई प्रसंग आए, कोई भी जानवर यदि आपको लगता है कि इसकी आयु ज्यादा शेष नहीं है, तो अपनी भाषा में प्रयास कीजिए, उसको व्रत ग्रहण कराइए। कल भी जटायु का उदाहरण दिया था कि अपने कारण से किसी भी मांसाहारी जीव को अंडा, मांस, मछली अपने हाथों से मार करके या खरीद करके सेवन कदापि मत कराइए। वो खाए ना खाए, आपको तो मांस भक्षण का, मांस को खिलाने का आपको दोष लग जाएगा। बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं, ऐसे जानवर पालते हैं जो मांस भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं, फिर भी प्रतिदिन उनको अंडा खिलाएंगे, उनको चिकन खिलाएंगे, उनको ऐसी वो बनी हुई आजकल गोलियां आती है ना पेडिग्री कुत्तों की, तो नॉनवेज वाली, मांसाहार वाली, उनका पेडिग्री खिलाएंगे। मांसाहार होता है, शाकाहारी भी आती है, वो भी खिला सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको जरूरत है कि चिकन खिलाएंगे। तो कितना, अगर आपने 4-5 साल 10 साल उस कुत्ते को पाल लिया और प्रतिदिन उसको आपने एक आधा अंडा, 2-4 अंडे, एक आधा मुर्गा खिला दिया, तो आप लगा लीजिए कितने 33 सागर कम पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, हम नहीं चाह रहे कि किसी भी जीव का बुरा हो, परंतु कर्मों का बंधन सबको पता होना चाहिए कि कैसे कर्म करे हैं तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। कल भी बताया था, बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। कोई ना कोई कारण होगा, तभी वह त्रियंच बना है, तभी वह नरक गया है, तभी वह राजा बना है, और तभी वह स्वर्ग गया है, या फिर मनुष्य बना है। कोई तो कारण होगा जो ऐसी पर्याय मिली है। मनुष्य में भी कोई अमीर बना है, कोई गरीब बना है, कोई रोगी बना है, कोई निरोगी बना है, कोई मुनि बना है, तो कोई श्रावक बना है, कोई तो कारण है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं, इसलिए डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चांडाल के रूप में भी और कुतिया के रूप में भी उन्होंने व्रतों को ग्रहण कर लिया। जैन धर्म को ग्रहण कर लेने पर चांडाल ने मुनि महाराज से कहा, चांडाल बताया था ना, वो तो मनुष्य की पर्याय में ही एक निकृष्ट जाति का जीव है, जो लोगों को मारता है, गलत भोजन करता है। मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा में वह बात कर सकता है। जैन धर्म को पुनः ग्रहण कर लिया, क्योंकि पिछले भव में भी मौका मिला था जब सोम शर्मा और अग्निला बने थे, परंतु छोड़ दिया था कि कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, सब ड्रामा है। तो परिणाम देख लिया, कुछ नहीं होता तो चले गए ना नरक। अब यहां पर आकर के जब दोबारा से सुना तो करंट सा मार गया कि यार जाति स्मरण आ गया। कोई भी चीज पूर्व भव की अगर याद दिला दी जाए तो करंट मार के झटका लगता है जोर का और याद आती है। करंट मारते ना जब व्यक्ति पागल हो जाता है, देखा होगा ना पिक्चरों में, एक्चुअल में तो हमने भी नहीं देखा। बिजली का करंट शॉक दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? शायद दिमाग करंट से ठीक हो जाए, जो भूल गया है चीजें, कहते हैं ना इसकी मेमोरी चली गई है, तो करंट मारने से याद आ जाती है। ऐसे ही ये करंट होता है, इसको क्या नाम दिया? जाति स्मरण। कोई भी पिछले भव का जीव अचानक से सामने आ जाता है तो करंट मार जाता है। कोई विषय वस्तु ऐसी स्थान पर आप चले जाते हैं या पिछले भव में आपका कुछ रहा होता है तो वह करंट मार जाता है। जैसे अभी कुछ अध्याय पहले प्रवर को मारा था, ध्यान आ रहा है ना? प्रवर उसी घर में पैदा हो गया था, अपने ही पुत्र के पुत्र बन गया था, तो उसको बचपन से ही जाति स्मरण हो गया कि मैं कहां आ गया, तो मौन रह लिया पूरे जीवन कि भैया अपने पुत्र को पिता कैसे कहूं। तो ऐसा ही करंट उस चांडाल को, उस कुतिया को लग गया। सुनते चांडाल क्या कह रहा है? हे स्वामी, आपकी कृपा से मुझे पूर्व भव का स्मरण हो आया है। जैसे ही आपने बोला, अभी तो मैं इसको बस प्यार कर रहा था, इन बालकों के पीछे पीछे चल के स्नेहवश यहां आ गया था। जैसे ही आपने बोला तो मुझे एकदम शौक लग गया, पूर्व भव का स्मरण
वो आया, कहा तो मैं उत्तम जाति का ब्राह्मण था। ब्राह्मण की जाति उत्तम मानी गई है, निम्न नहीं है। कहा तो मैं पूरे नगर में, उस शालीग्राम में इतना उत्तम जाति का ब्राह्मण था, और आज मैं अधम चांडाल। उसके बाद मैंने नरक भी गया, और आज मैं कितना निम्न कोटि का मनुष्य बन गया। इससे मेरा चित्त चिंता से ग्रसित हो रहा है। हाय, मैंने क्या कर डाला, चिंता से ग्रसित हो गया। अतएव मुझे रोग शोक भय से आकुल एवं जरा जन्म वेदना से रहित इस संसार से मुक्त होने का मार्ग मतलब। वहां उसे सात्विकी मुनि महाराज के समूह शरण में उन बालकों को भी प्रसंग मिला था। वहां पर जब काष्ठ बना दिए गए थे, तब भी माता पिता ने साक्षात जिन धर्म की महिमा चमत्कार देखा था, लेकिन विश्वास नहीं किया। चमत्कार के वशीभूत ले लिया, है ना। यक्ष खड़ा है, राजा खड़ा है, ध्यान है ना कथा, भूले तो नहीं, इसलिए याद दिलाते रहते। अब क्या कह रहा है, तब तो मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार ग्रहण कर, दोबारा करा दो, एक बार मौका और दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मौका मिलता है। अतएव मुझे रोग शोक भय से आकुल एवं जरा माने बुढ़ापा, जन्म और वेदना, इस जन्म और बुढ़ापे की जो वेदना है उससे रहित, अर्थात इस संसार से मुक्त होने का मार्ग निकला। मुनि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुनि महाराज तो सर्वज्ञ, सर्वत्र हितोपदेशी हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, किसी को क्यों मना करेंगे। बताएंगे जैसे हम बता रहे हैं यहां पर, व्रतों को लेना, अपनी कषाय कम करना, अपने पाप को कम करना आपके ऊपर है। जो करेगा, जो विश्वास करेगा उसको फल मिलेगा, जो नहीं करेगा तो उसके रास्ते। मुनि महाराज कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। मुनि ने उसकी प्रार्थना सुन ली, चांडाल की भी प्रार्थना सुन ली। ये नहीं कहा कि भैया तू दीक्षा योग्य नहीं है, तू व्रतों की योग्य, क्या कहा, उसे निशंक आदि अष्टांग सहित सम्यक ग्रहण कराया एवं 12 प्रकार के धर्म धारण कराए। जैसे 12 व्रत वो दोनों मणिभद्र और पूर्णभद्र ने ग्रहण किए थे, तो 12 व्रत चांडाल भी ग्रहण कर सकता है। ये उदाहरण है, कहीं कहीं मना बताते हैं ना कि नहीं भाई निम्न जाति का है, नहीं करेगा। भैया ग्रंथों में साक्षात उदाहरण है। अब अगले भाव में देखना क्या बन गया। भील ने भी किए थे, भगवान महावीर का जी, चांडाल भी कर रहा है। आप उसे बताओ, ग्रहण वो अपनी इच्छा से करेगा, पक्की तरह से पालन कर लिया तो अगले भवों में अच्छा जीवन मिलेगा और मोक्ष फल भी मिल सकता है। अगर ढील ढाल करी, अगर दोष लगा लिए तो भैया उसके कर्म, क्यों। तो 12 प्रकार के 12 प्रकार के व्रत ग्रहण कराए। अब देखिए, चांडाल एवं कुतिया ने श्रद्धा पूर्वक व्रत ग्रहण करे। कुतिया कैसे कर लेगी भाई, है मैडम, कुतिया ने कैसे व्रत धारण कर लिए। पूर्व भव का जाति स्मरण हो गया। उस कुत्ते की पर्याय में भी सारी भाषा याद आ जाती है। जाति स्मरण आते ही भावों से सब भव याद आ जाते हैं। तो जो भाषा है, हिंदी हो या उस समय की जो भी भाषा रही हो, प्राकृत हो, संस्कृत, कोई भी भाषा रही हो, सब उस जाति स्मरण से, भावों से सब समझ में आ जाता है। एकदम ध्यान आ जाता है उस कुत्ते को भी, उस बकरे को भी, उस गाय, भैंस, चील, कौआ, कबूतर। तिर्यंच पर्याय में भी जाति स्मरण उस कुतिया को भी हो गया, और उसने भी श्रद्धा पूर्वक व्रतों को धारण कर। समझे। आप हमेशा कोशिश कीजिए, कभी भी कोई पशु पर्याय का जीव मिल जाए, आपके प्रति राग उत्पन्न करे, तो मान लेना कि पिछले जन्म का कोई संबंधी है। उसको कष्ट मत देना,
उसको ध्यान दिलाना कि हो सकता है, हे कुत्ते, हे मेरे प्रिय मित्र, हे सुअर, तू मेरे नजदीक आ रहा है, तू मेरा मित्र था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस रूप में था, अब देखो तुम कितनी निम्न पर्याय में चले गए हो। अब जो है यहाँ पर इस पर्याय में जानवरों को खाना बंद करो, चूहा खाना, पक्षी खाना, बिल्ली खाना, बतख खाना बंद करो, अंडे खाना बंद करो, व्रतों को ग्रहण करो, मृदुल कषाय करो, परिग्रह मत करो। उस कुत्ते की पर्याय में भी ऐसा उनको बताना, क्या पता सुन ले, उसे जाति स्मरण हो जाए। इस प्रकार से आप हमेशा ऐसा प्रयास करना, इन ग्रंथों से हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने का प्रसंग मिलता है, प्रेरणा प्राप्त होती है। अब देखिए क्या हुआ, दोनों ने व्रत ग्रहण कर लिया। चांडाल की 1 माह उपरांत संन्यास पूर्वक मृत्यु हो गई। पहले ही बताया है, कभी भी व्रतों को लेने का प्रसंग आए, निमित्त बने, तो ये मत सोचना कि आयु के अंत में ले लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है ना, अभी तो जवानी चल रही है, अभी तो बहुत सारे विवाह करने हैं, अभी तो मेरी पत्नी एकदम नई नई है, अभी तो मेरी बहुत सारी मित्र हैं, अभी तो बहुत पैसा कमाना है, अभी तो संसार में सबसे ज्यादा अमीर बनना है। एक बार अपने दादाजी का, परदादाजी का उदाहरण देख लीजिएगा, बहुत पैसा कमा लिया, उसके बाद भी खाली हाथ मरे ना मरे, अंत समय में जाकर के या तो धर्म करा या हॉस्पिटल में मर गए ऐसी रोगों के साथ। तो धर्म करने की, व्रतों को लेने की कोई भी उम्र नहीं होती। देखिए उस चांडाल का क्या हुआ, क्योंकि उसने उसी समय व्रतों को ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही कोई जीव व्रतों को ग्रहण करता है, जब प्रतिदिन शुद्ध भोजन, शुद्ध जल से बना हुआ आहार करता है, नियम संयम के साथ चलता है, परिग्रह कम कर लेता है, 5 पापों से 1 देश निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसका कन्फर्म हो जाता है कि संलेखना लेगा, समाधि मरण संन्यास पूर्वक मृत्यु। ऐसे नहीं हुई कि एक्सीडेंट में कहीं मर गया, कहीं कोमा में चला गया, कहीं वेंटिलेटर पे चला गया, कहीं बोतल चढ़ रही है, कहीं कोरोना में अभी खबर आई कि कोरोना है, 4 घंटे बाद चला गया। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी व्रती, हमें भी 1 साल में बहुत ऐसे प्रसंग सुनने को मिले कोरोना के समय में, कोई भी व्रती हॉस्पिटल में कोरोना से नहीं, हमारे सुनने में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है। बहुत बड़े बड़े धनवान, जैन धर्म को मानने वाले भी और न मानने वाले भी, करोड़ों रुपया हॉस्पिटल में देने के बाद भी मर गए। कई प्रसंग तो ऐसे सुनने में आए कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के चेन के मालिक, अरबों की संपत्ति, खुद ही हॉस्पिटल के मालिक, और 10-10, 20-20 हॉस्पिटल उनके अपने, वो भी कोरोना से मर गए। एक एक दिन में 10-10, 20-20 करोड़ रुपया कमाने वाले, क्यों? क्योंकि व्रती नहीं, सुना जाना सब किया, व्रती व्यक्ति कभी भी हॉस्पिटल में नहीं मरेगा। 100% डंके की चोट नहीं कह सकते, जितना हमें श्रद्धा ग्रंथ है ना। कभी भी ऐसे अभक्ष्य दवाइयां खा करके, मांसाहारी दवाइयों से कभी भी अपना जीवन नहीं बचाएगा, क्योंकि उसका तो मांस का त्याग है। तो पहले ही चेक कर लेगा कि एलोपैथी की दवाइयां हैं, मांस से बनी है, मैं नहीं खाऊंगा, और नेचुरोपैथी से कोई मरेगा ही नहीं, अकाल मरण नहीं होगा, अपनी आयु पूरी करके मरेगा। जो उसकी पूरी आयु है, उस प्रकार से वह हर जीव, चाहे 5 पल्ल की आयु हो, चाहे 1 सागर की या 33 सागर की, उसका मरण आएगा। परंतु अकाल मरण इस प्रकार से नहीं होगा किसी रोग के कारण से। अगर हो भी गया एक्सीडेंट,
मुनि महाराज का भी हो जाता है, श्रावक का भी हो जाता है, तो उसी क्षण वहीं सड़क पे दुर्घटना के समय उसका समाधि मरण माना जाएगा। वह वहीं अपने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके अरिहंतों को, सिद्धों को ध्यान करता हुआ समाधि मरण करेगा, यदि उसने 12 प्रकार के व्रतों का अभ्यास किया। यहां पे देखिए चांडाल ने कितने दिन अभ्यास किया है? मात्र 30 दिन। उस 30 दिन में ही उसका अभ्यास इतना जबरदस्त हो गया कि संन्यास पूर्वक उसका मरण हुआ। अब देखिए क्या मिला उसको। जिन धर्म के प्रभाव से वह नंदीश्वर द्वीप में 5 पल्ल की आयु वाला देव बना। कहां पर बना? जिसमें हम आज अष्टानिका पर्व में 4था दिन मना रहे हैं ना, नंदीश्वर द्वीप का अर्घ चढ़ा रहे। कहां तो वो नरक, कहां वो ब्राह्मण में बलियां देता था, और कहां चांडाल, और कहां पहुंच गया 5 पल्ल की आयु वाला नंदीश्वर द्वीप में देव बन गया। हम रोज प्रार्थना करते हैं अष्टानिका पर्व में, हे प्रभु नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व में हमें यहां पर अर्घ चढ़ा रहे हैं, केवल 30 दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम बार बार इन ग्रंथों के आधार से आप लोगों को बताते हैं, इंतजार मत करना, पता नहीं कितनी आयु शेष है। कोई बीमारी नहीं थी उसको, मरने नहीं वाला था, परंतु उसकी आयु इतनी थी। तो कभी भी अगर व्रत लेने का मौका पड़ जाए तो इंतजार मत करना। अरे जितनी आयु होगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितनी बची होगी तो निभा लेना ना व्रतों को। क्या पता एक दिन की आयु शेष बची हो। हमारे भी बहुत सारे मित्र, बहुत सारे रिश्तेदार कोरोना के समय में गए थे, सबके गए पिछले 1-2 वर्षों में, है ना। ऐसा एक भूचाल सा आया था। जिन्होंने व्रत नहीं लिए, जिन्होंने वैक्सीन जा जाकर वो मांसाहारी वैक्सीन अपने शरीर में लगवा ली, तो आयु नहीं भी आई थी उससे पहले चले गए, क्योंकि व्रत नहीं थे, तो लाइन में लग गए वैक्सीन लगवाने के, अच्छे खासे थे। प्रति होने के कारण हमने पढ़ लिया कि भैया वैक्सीन बनी कैसे है, एक गोली भी खानी होती है, चाहे पेट दर्द हो, सर में दर्द हो, तो पहले पढ़ते हैं कि गोली बनी कैसे है। पहली बात तो होता ही नहीं व्यक्ति को, किसी को हो जाता है तो पूरी डिब्बी पे पढ़ता है। तो पढ़ लिया वैक्सीन कैसे बनी, जिसको बता दिया, जो मान गया वो बच गया, जिसने लगवा ली बीमार पड़ गया, है ना। ना मरा तो बहुत सारे लोग उस वैक्सीन को लगवाते मर भी गए। अच्छे खासे बैठे हैं, वैक्सीन लगवाने के पास हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद 1 माह के अंदर, 15 दिन के अंदर बहुत सारे ऊपर चले गए। तो ऐसा व्रतों का प्रभाव है कि आप कृतकार्य तन्मूलना से किसी भी प्रकार की ऐसी अभक्ष्य चीजें, मांसाहारी चीजें अपने शरीर में प्रवेश कराने से बच जाते। तो यहां पर कितना बड़ा देव बन गया, 5 पल्य, कहां 30 दिन के व्रत, और कहां 5 पल्ले नरक में निकाले थे, और 5 पल अब कहां निकाल रहा है? सर्वश्रेष्ठ दीप नंदीश्वर दीप, जहां इतनी मनोरम प्रतिमाएं हैं रत्नमयी कि स्वर्गों से देव आकर के वहां पर पूजा करते हैं। 8 दिन नॉन स्टॉप अष्टानिका पर्व में 3 बार, है ना। तो वहीं पर जाकर के उत्पन्न हो गया। व्रत पालन के 7वें दिन, अब देखिए उधर वो कुतिया बड़ी मस्त घूम रही थी पहले, चांडाल ने 1 महीना निकाला और कुतिया ने व्रत पालन के 7वें दिन कुतिया की भी मृत्यु हो गई। कितने दिन, सालों तक मांस खाया होगा, नाले का, कूड़े का, है ना, चूहे खाए होंगे, मेढक खाए होंगे, जो मिल गया कूड़ा कचरा भक्ष्य वो खाया। अब कुतिया व्रत कैसे निभा रही है, ये प्रसंग आएगा, बताइए, सोच के बताइए। आप लोग सुन रहे हैं इतने दिन से, कुतिया कैसे व्रतों को निभाएगी? है मांसाहार नहीं करेगी।
वह रात्रि भोजन नहीं करेगी। तो व्रत, जो 12 व्रत है वो सारे निभाए, कुतिया की पर्याय में है। अभक्ष्य का भोजन नहीं करा। जो पत्ते इत्यादि होते हैं वो भी सूखे पत्ते देख करके कि कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई चींटी तो नहीं है ना। कोई भी मेरे चलने में कोई नीचे जीव आके तो नहीं मर रहा। पानी भी अब कुत्ते की पर्याय में आदमी कैसे पिएगा बताओ, त्रासुक कैसे करेगा। जो शुद्ध वर्षा का यदि पानी मिल गया, झरने का यदि पानी मिल गया, है ना, ऐसे जल स्रोत का पानी मिल गया, उस कुत्ते की पर्याय में छान करके पिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ पत्ता लगाकर, कुछ जुगाड़ करके, भावों के माध्यम से, कि मुझे ऐसा जल ग्रहण नहीं करना है जिसमें जीव हिंसा हो सकती है। अभिषेक जी 30 दिन के व्रत चांडाल को कहां ले गए? नंदीश्वर जीव का देव बन गया। बाहर चले गए थे अभी 2 मिनट पहले, तो इसलिए बता रहे हैं दोबारा। और 7 दिन के व्रत उस कुतिया को देखिए कहां ले जा रहे, 7 दिन में, क्योंकि उसको जो पहले भोजन करती थी वो नहीं कर पाई, और सामायिक भी करी होगी उसने, ध्यान भी लगाया होगा उसी पर्याय में बैठ करके। चांडाल ने भी 30 दिन तक ध्यान भी लगाया, शुद्ध भोजन किया, नियमों का पालन किया। उसके बाद 30 दिन के बाद उस चांडाल की मृत्यु हो गई, संन्यास पूर्वक, समाधि पूर्वक नंदीश्वर द्वीप का देव बन गया, 5 पल की आयु वाला। और देखिए कुतिया कहां पहुंच रही है। 7वें दिन व्रत पालन करने के बाद उस कुतिया की भी मृत्यु हो गई, एवं वह उसी देश के राजा की पुत्री। देखिए कहां तो कुतिया की पर्याय, उससे पहले नरक की पर्याय, उससे पहले अग्निला की पर्याय, और अब राजा की पुत्री। कहते हैं ना यार, ये राजपुत्र बन गया, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं या कांग्रेस के जो गांधी जी हैं, अरे कैसे बन गए, क्या किया उन्होंने? भैया पिछले जन्म में कुछ करके आया होगा ना, तो यहां इस जन्म में सब मिल गया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरे का अगर धन देखकर, वैभव देखकर, पद देखकर क्यों जल रहे हो? आप धर्म करो ना, और धर्म अगर सम्यक दर्शन के साथ करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, मिथ्या दर्शन के साथ करोगे थोड़ा बहुत, तो ये पर्याय तो बहुत छोटी चीज है, राजा बन जाना, रुपया पैसा आ जाना, राजपुत्र बन जाना। लेकिन कुतिया से वो कहां पहुंची? उसी नगर में राजा की पुत्री बनी। वह अनेक शास्त्रों, उपशास्त्रों का अध्ययन कर बड़ी विदुषी हुई। कहां तो कुतिया की पर्याय, और कहां इतनी विद्वान कि शास्त्र पढ़ने लग गई। जैसे वो श्रृंगाल की पर्याय से निकल करके वो दोनों भाई, यहाँ मणिभद्र और पूर्णभद्र। तो ये जो आत्मा का खेल है ना, बड़ा विचित्र है। ऐसा मत सोचिए कभी भी, बार बार कह रहे हैं कि जो पशु है वो पशु रहेगा, जो मनुष्य है वो मनुष्य रहेगा। हम सब बहुत करके आए हैं, बहुत पुण्य किए हैं पिछले भव में। अभिषेक जी, रोहिता जी, बहुत पुण्य करे हैं। अब उस भव में भी क्या कर रही है? उस 7 दिन के व्रतों को आगे बढ़ा, शास्त्रों का, उपशास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और बड़ी विदुषी, विदुषी माने विद्वान, जो मेल होता है उसके लिए बोलते हैं विद्वान है, जो फीमेल है विदुषी है। उसकी सुंदरता देखकर देवांगनाएं तक लज्जित होती थी। देखिए सुंदरता भी, अरे यार ये बहुत कुरूप स्त्री है और ये बड़ी सुंदर है, ऐसा क्यों? क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर हो गई क्या है? क्या फेयर एंड लवली लगा लगा के व्हाइट हो गए? इससे कुछ नहीं होता। आप क्रीम पाउडर लगाना छोड़ दोगे ना, उस दिन सुंदर बन जाओगे, क्योंकि उसमें जो जीव हिंसा हुई है ना, उस सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं लगाने में, उससे बच जाओगे। जो नेचुरल चीजें, नीम के पत्ते, मिट्टी, गुलाब के फूल सुखा करके उनका जल
जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, उनसे आप इतने सुंदर बन जाओगे बिना जीव हिंसा के कि आप वो कितना भी मेकअप पोतते रहो, जैसे ही मेकअप हटता है तो सारी खाल टूटने लगती है कि इतना एसिड होता है। लाल रंग का कुछ होता है ना, वो लगाते हैं, तो अगर गलती से किसी ने हमारे हाथ पे एक बार लगा दिया था तो इतनी जलन हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। गुलाबी से रंग का होता है, वो कुछ कलर करते हैं, क्या करते हैं, किसी ने लगा दिया था, बहुत छोटे थे तो कई दिन तक तो जलन होती रही, पता नहीं क्या चीज है, उससे मेकअप करते हैं लोग। तो वो सारी चीजें, मदिरा उन्हीं सब चीजों से बनती है, अल्कोहल इत्यादि होता है, जिसके कारण से शरीर जल जाता है। तो क्या कहा, कितनी सुंदर वे कुतिया बनी राजकुमारी कि स्वर्ग की देवांगनाएं लज्जित हो रही, अरे क्या रूप है। एक दिन जब वह क्रीड़ा करने के लिए उपवन में गई, तब राजा ने उसे देखकर विचारा, बाप है राजा जो है, पिता है, कह रहा है भाई अब पुत्री यौवन संपन्न हो गई है, अब इसका विवाह करा देना चाहिए। ठीक है, यौवन संपन्न हो गई, अब युवती हो गई है, अब विवाह योग्य हो गई है, तो इधर उधर धक्के खाएगी, परेशान होगी, तो जल्दी से इसका विवाह करा दो। हम भी अपना निवृत्त हुए अपनी ड्यूटी से। उन्होंने विवाह के विचार से स्वयंवर का आयोजन क्या किया, स्वयंवर लगाया करते थे पहले, स्वयंवर, शाब्दिक अर्थ निकालो मनी जी, स्वयं प्लस वर, बहुत बार पूछते ना स्वयंवर, स्वयंवर क्या होता है। स्वयं माने स्वयं, वर माने पति, जहां स्त्री खुद अपना वर चुने। अब आजकल बोलते ना अपने आप चुन के आ गई, इससे तो करेंगे ही नहीं, माँ बाप की इच्छा से हम चुनेंगे। भैया पुराने जमाने में भी स्त्री अपना वर खुद चुनती थी, लेकिन तरीके से चुनती थी, उसके योग्य होते थे, सबके सामने प्रूव करना पड़ता था, लड़ाइयां हो या कुछ भी हो, कि भाई ये बाकी से योग्य है इसलिए चुना है, ऐसे ही नहीं कि सेटिंग हो गई। स्वयंवर का आयोजन किया, दूतों द्वारा पत्र भेजकर देश देशांतरों के राजा बुलाए गए, सबको पत्र भेज दिया दूर दूर के देशों को, भाई राजा की पुत्री है तो राजा लोग सब सारे आओ और अपना बल शक्ति बुद्धि धर्म प्रदर्शित करो, और हमारी बेटी जो है माला लेके खड़ी हो जाएगी, जिसकी इच्छा करेगी उसके गले में माला डाल देगी। संयोग से क्या हुआ, नंदीश्वर द्वीप का देव चांडाल का जीव जो जिन वंदना के लिए उस स्थान से उड़ते हुए जा रहा था। अब नंदीश्वर द्वीप का देव है, वो पूरे कहीं पर भी उड़ करके जा सकता है, मनुष्य है वो 45 लाख योजन तक ही जाएगा, देव तो अपनी सीमा में कहीं पर भी जा सकता है, वो जा रहा था उड़ते हुए अपने विमान में। इधर राजकन्या ने 16 प्रकार के श्रृंगार कर मंडप में प्रवेश किया। तो चांडाल का जीव ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। कौन है वो जीव, पिछले भव का चांडाल, उससे पिछले भव का सोम सर्प, बीच में नरक भी घूमा है। तो अग्निला उसकी पत्नी थी, और यहां पर भी उसकी पत्नी क्या कर रही है, माला लेकर 16 प्रकार का श्रृंगार लेकर के खड़ी है। ऊपर से देव निकला, पिछले भवों का पति। तो क्या हुआ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने राजकन्या का स्वयंवर देखते ही उसे पूर्व भव का स्मरण हुआ। तो अवधि ज्ञान होता है, जाति स्मरण की जरूरत नहीं होती। अवधि ज्ञान में कोई भी संयोग बनता है, जैसे दैत्य को बना तो राजा मधु का वह जीव देख लिया, उसने पत्थर लेकर डाल दिया, तो अवधि ज्ञान से जान लिया अरे ये तो मेरी पत्नी अग्निला है, अवधि ज्ञान से जान लिया। क्या कहा, उसे पूर्व भव का स्मरण हो आया कि यह तो अग्निला नाम की मेरी पत्नी है।
अब क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में वह देव प्रतिदिन साक्षात अरिहंतों की रत्नमयी प्रतिमाओं को देख रहा है। बाकी देव क्या करते हैं, वो तो अष्टानिका में जा रहे हैं, वो तो उसी जगह का देव है ना। तो उसका सम्यक दर्शन, बहुत ध्यान से, 5 मिनट का समय रह गया है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग आ रहा है। वह प्रतिदिन इतना धर्म ध्यान करता है उस देव पर्याय में, तो उसे क्या हुआ, पूर्व भव का स्मरण आते ही उसका दिमाग हिल गया, घंटी बज गई। अपने मन में सोच रहा है इसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए। तो देव क्या कह रहा है, इसे चल के समझाते हैं। क्या समझाएगा देखिए। यह सोचकर उसने अपने स्वरूप को गुप्त रखकर कहा, क्या हुआ, अपना देव के स्वरूप से वह साधारण स्वरूप में आया और नीचे उतर करके आ गया। और जो अग्निला का जीव, जो अब राजपुत्री है, उसे क्या कहता है, हे राजकन्या, क्या तू अपना पूर्व भव भूल गई। अभी मनुष्य की पर्याय में है तो अवधि ज्ञान तो है नहीं उस लड़की को, उस राजपुत्री को। अरे तू अपना पूर्व भव भूल गई, कुतिया की दशा में तूने कितने कष्ट भोगे हैं, अब यह पाणि ग्रहण का आडंबर क्यों रचा है। शादी तुड़वाने पहुंच गया, क्यों, अच्छे के लिए, कि क्यों ये पाणि ग्रहण, माने हम लिखते हैं कार्ड के ऊपर पाणि ग्रहण संस्कार, यानी विवाह संस्कार, है ना, कि तू कुत्ते की पर्याय में 7 दिन व्रत रखने के बाद में कहां पहुंची है, इसलिए पहुंची है क्या कि तू यहां पर ही आडंबर करेगी। साफ साफ डायरेक्टली बोल दिया, ये पाणि ग्रह का संस्कार तूने क्यों रचा है, यह तो संसार का कारण है, इससे भोग और लालसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, इससे तो और तू संसार में पड़ेगी। तूने व्रत लिए थे इसलिए लिए थे कि भविष्य में दीक्षा लेकर मोक्ष जाएगी, क्योंकि कुत्ते की पर्याय में तू निर्ग्रंथ नहीं दीक्षा ले सकती थी, स्त्री की पर्याय थी, इसलिए अभी भी तेरा स्त्री भाव छेदन नहीं हुआ, यहां पर भी तू राजपुत्री बन गई। तो अब कुछ ऐसा काम कर कि मुनि महाराज बने, पुरुष की पर्याय में आए और निर्गंथ मुद्रा को धारण कर किस चक्कर में पड़ रही है, क्या बोला, अब यह पाणि ग्रह का संस्कार आडंबर, आडंबर माने ड्रामा, नौटंकी, है ना, क्यों रचा है, यह तो संसार का कारण है, इससे भोग और लालसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्या तुझे तीनों भवों के दुख का स्मरण नहीं है, उससे तो अवधि ज्ञान था नंदीश्वर दीप वाले को, उसने कहा पहले कुत्ते की पर्याय है, उससे पहले के, उससे पिछले भव नहीं पता, जो नरक, कुतिया और चांडाल के भव में हम दोनों ने हो गए। नरक में तो हम दोनों वहां भी इकट्ठे थे, मैं चांडाल था उस जंगल का, तू कुतिया थी, तू सारे भव भूल गई क्या। देव के वाक्यों से राजकन्या को पूर्व भव का जाति स्मरण अब फिर से शौक लग गया, फिर झटका मारा। ये प्रसंग भी क्यों आता है, क्योंकि उसने व्रत लिए। तो कहीं पर भी कोई व्रती जीव होगा, अगले भव में कुछ गलत कार्य कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से वो निमित्त बन जाएगा, ओढ़ करके उसी समय आ गया वो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तुमने कितने भावों से व्रत लिए थे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे संसार से विरक्त होना, तो वह व्रत आपके आगे बढ़ते ही जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ऐसा संयोग अवश्य बन जाएगा, उसके भी बन गया, उसको जाति स्मरण हो गया, वह वैराग्यवती होकर स्वयंवर से बाहर निकल आई कि मुझे नहीं करनी शादी वाली। कहा राजा आके बैठे पूरे देश देशांतर के इतनी तैयारियों के साथ अपने हाथी रथ घोड़े लेकर के, और कहा वो भाग गए स्वयंवर छोड़ करके, क्या वैराग्य रहा, क्योंकि ये जो डर है ना पूर्व भव का, इसीलिए पहले बताया है कि यदि हम सबको अवधि ज्ञान हो जाए तो सारे दीक्षा लेके बैठ जाएंगे, इस संसार में कोई दुख नहीं होगा, कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई छल कपट नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई मांस नहीं खाएगा,
क्योंकि पिछले भव में क्या क्या किया, उससे क्या क्या परिणाम हो गया, सारा याद। तो जो इसको देख करके अगर मान ले कि जाति स्मरण हो गया, अवधि ज्ञान हो गया है, वह जीव व्रती बन जाता है, वह पर हितोपदेशी बन जाता है, वह अहिंसा व्रत का पालन करने लगता है। जो जीव नहीं मानता है, हठी रहता है, उनके कारण से संसार चल रहा है, बार बार घूम रहा है। तो जैसे ही उसको जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण केवल उन्हीं को हो पाता है जो पिछले भव से कुछ व्रत पुण्य करके आए हैं। हमें अगर इस भव में मिल रहा है, अगले भव में भी अवश्य, जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं मान के चलिएगा, अगर हम व्रतों को धारण करते हैं, अच्छे से जिनवाणी को सुनते हैं, अपने पूर्व भवों से डरते हैं, वर्तमान के भव में हम गलत कार्य की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तो अगले भव में हम व्रतों को जारी रखेंगे। और वहां पर अगर हम भटकेंगे तो जाति स्मरण का कोई ना कोई प्रसंग आ जाए। वैराग्य विभूषिता राजकन्या ने वन में जाकर श्रुत सागर मुनि महाराज से जिन धर्म की दीक्षा ले ली। किन मुनि महाराज के अंदर? आचार्य श्रुत सागर के, उनसे हमने भी अध्ययन किया है। आचार्य विद्यानंद जी मुनि जी के शिष्य हैं आचार्य श्रुत सागर महाराज, तो हमने भी अध्ययन किया वर्तमान के श्रुत सागर महाराज से, दिल्ली में बड़े अच्छे महाराज हैं, आप भी कीजिएगा। उन्हीं के नाम के महाराज थे, उनसे जाकर के दीक्षा ले ली सीधे डायरेक्ट। राजकन्या, क्या उसके पास होगी कमी थी? जबरदस्त रूप कि देव कन्याएं भी लज्जित हो रही हैं। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सीधे आर्य का माता जी बन गई। स्वयंवर में उपस्थित राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भैया क्या हो गया? वे राजकन्या की उदासीनता का कारण ना समझ सके, क्योंकि अचानक से देव आया था, देव ने बताया और तुरंत भाग करके आसपास पता किया कौन मुनि महाराज हैं, पता चला सागर मुनि महाराज हैं, गई और दीक्षा ले ली। कोई ड्रामा नहीं, किसी से नौटंकी नहीं, किसी को पता ही नहीं चलने दिया क्यों गई। राजा को भी अपनी पुत्री के चले जाने का कारण ज्ञात नहीं, किसी को बता के ही नहीं गई। राजकन्या को संबोधित कर वह देव भी अपने स्थान को चला गया। उसने भी अपना काम किया, ड्यूटी पूरी करी कि भाई मेरी पत्नी थी, मेरा इसके प्रति राग था, तो उस राग को निभाया कि इसका कल्याण हो। उस राग के कारण यह नहीं कहा कि तू मेरी देवी बन जा या मेरे साथ अगले भव में भोग होगी, कि तू भी कल्याण कर और मैं भी कल्याण करूंगा अगले भव में मनुष्य बन के। देखिए वो जल्दी चली गई दीक्षा लेकर, और वो अभी तो 5 पल्ले निकालेगा उस पर रियाय है। ठीक है, देव भी अपने काम पे चला गया। उस राजकन्या ने दीर्घ काल तक आर्यका के व्रतों का पालन किया एवं आयु के अंत में मृत्यु का वरण कर स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। क्योंकि अभी फीमेल थी, तो लेडी के भव से आर्यका धारण करके सीधे मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में कुछ इस प्रकार के विकार रहते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते, परिग्रह रहेगा वस्त्र इत्यादि का, लेकिन स्वर्ग जा सकते हैं। और अगले भव में देखेंगे हम क्या हुआ। जिन धर्म के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त होना संभव है, अतएव जिन धर्म का ही पालन करना चाहिए। जिन धर्म का मतलब ये नहीं है कि जैन कुल में पैदा हो जाए, इस वाणी को मानो बस। जब चांडाल मान सकता है, कुतिया मान सकती है, तो हम तो सारे मनुष्य हैं, किसी भी जाति कुल धर्म में हम पैदा हुए हो, हमें कुछ करना थोड़ी है। हमें खाली बाहर का अभक्ष खाना ही तो छोड़ना है, मांस को खाना ही तो छोड़ना है। इसमें खोने के लिए कुछ है क्या? रोहिता जी बताइए, आप भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, इलाज कराते हैं, ये भी शाकाहार की पद्धति के द्वारा लोगों को ठीक करते हैं। तो बस यही तो करना है, अहिंसा व्रत को ही तो अपनाना है। और क्या मिल जाएगा आपको? देखिए, स्वर्गों के सुख भविष्य में मोक्ष। तो बस थोड़ा सा जानकारी के साथ में शाकाहार को और अपना लेंगे, 12 व्रतों के साथ में, और सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ऐसे श्रावक धर्म को उस चांडाल कुतिया की तरह, उस मणिभद्र और पूर्णभद्र की तरह हम सभी अपनाएं। हम सभी अपने पूर्व भवों का इस ग्रंथ के माध्यम से जाति स्मरण करने का प्रयास करें, अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा, ऐसी हम सबकी भावना है। इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र को पढ़ के जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती
आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। अब सभी लोग